सो वेलकम स्टूडेंट। हम इसके पहले वाले लेक्चर में स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स का कुछ रिलेटेड सम किया था हमने। तो उससे रिलेटेड हमने 6-7 सम कर लिए थे। अब हम आगे देखते हैं कि उसके आगे क्या क्या करना है। तो इसके बाद आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12/7 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उसको आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12/7 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 12/7 नहीं, 36/5 है ना, 36/5। 36/5, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है बच्चों। फर्स्ट में है 2.68, बी में हमारा 2.69, सी में क्या है, सी में हमारा 2.67 और डी में है 2.66। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर्स इज 144, देन द नंबर्स आर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। द क्यूब ऑफ द नंबर p इज 16 टाइम्स द नंबर ऑफ द क्यूब of the number p. The cube of the number p is 16। ठीक है, the cube of the number p is 16 times the number, 16 times the number, 16 times the number। अगर किसी नंबर का क्यूब उस नंबर के 16 टाइम्स के इक्वल है, देन फाइंड p, क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है। देन फाइंड p वेयर p नॉट इक्वल टू 0, वेयर p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0। और उसके आगे क्या है, एंड p नॉट इक्वल टू -4, एंड p नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, ऑप्शंस में है हमारा ए है हमारा ऑप्शन 4, बी में 3, सी में 8 और डी में 2। ठीक है, ये हमारा डी में 2 है। ठीक है, उसी तरह इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। The digit in the unit place for the cube of the number each, है ना। तो ये तो कोई भी बता सकता है। The least number to be subtracted from 220। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लिस्ट नंबर, है ना। ये सा क्वेश्चन किए थे हम, एक्सरसाइज में भी किए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो करते जाना है बच्चों, देखना नहीं उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, the list number to be subtracted from 220, from 220, so that it becomes a perfect cube, so that it becomes perfect cube each, so that it becomes perfect cube each। तो ऑप्शन में क्या है, ए में 4 है, बी में 10 है, सी में क्या हमारा, बी में 10, सी में हमारा 16 और डी में 20। सी में 16, डी में क्या है 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है इफ x to the power y to the power z equal to 2 to the power 8,
इफ x to the power y to the power z equal to 2 to the power 8, 2 to the power 8, then find maximum possible value of x y z, then find maximum possible value of x y z, है ना, maximum possible value of x y z where x y z greater than 0, where x y z greater than 0, x y z greater than 0। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है हमारा दिया हुआ 16, 12, 256, ए में 16, बी में 12, सी में 256 और डी में क्या है 24, डी में 24। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्वेश्चंस लिख दिए 16, 12, 256 एंड 24। ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0। तो हमें लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे होंगे इसका, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं करना स्टार्ट कर देता हूं। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या हमारा, मैं इधर जगह मिल रहा है हमें तो मैं इधर कर रहा हूं। तो फर्स्ट में है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36/5 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जैसे ही कोई फ्रैक्शन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं। तो 5 से क्या करेंगे 36 में डिवाइड कर देंगे। 5 7 जा कितना होता है 35, माइनस किया 1, अब डिवीजन नहीं होगा तो डेसिमल लेंगे, यहाँ 0, 5 2 जा 10, मतलब कितना आया 7.2। तो 7.2 का क्या फाइंड करना है ना, 7.2 का क्या फाइंड करना है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको 7.2 लिखेंगे और वो बोल चुका है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने क्या बताया था जब 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल के बाद कम से कम 4 पेयर्स ऑफ डिजिट चाहिए, है ना, सॉरी 4 डिजिट्स चाहिए, है ना, तब तो 2 पेयर मिलेगा हमें, तब तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस मिल जाएंगे हमें। तो एक डिजिट तो है ऑलरेडी, तो 4 बनाने के लिए 3 0 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि हम पेयरिंग करके डेसिमल के बाद का 2 डिजिट मिल जाए हमें। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग करते हुए इधर आए, फिर यहाँ से इस तरह का साइन दिया डिवीजन का, है ना, यहाँ तक दे दिया हमने साइन। उसके बाद आगे क्या है हमारा, हमने क्या बोला था कि सेम नंबर ढूंढते हैं। तो ये मेथड तो हमने बताया था, तो ज्यादा पुराना तो मेथड है नहीं, अभी अभी बताया हमने। तो कितना यूज करेंगे, इधर 2 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, क्योंकि अगर 3 लिखते तो ज्यादा हो जाता वो, है ना, जो कि अप्लाई नहीं होता है। तो 2 को 2 से ऐड करेंगे तो 4 और 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आया 3। अब आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद का डिजिट लिए तो यहाँ पे भी हम क्या देंगे डेसिमल, तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 320 है। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 320 चाहिए, तो 45 5 जा करके देखते हैं 225 आता है, 6 जा करके देखते हैं 276 आता है, 7 जा करके देखते हैं 329 आता है ना, तो ज्यादा आता है। तो छोटा कौन सा आ रहा है 6 से, तो 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा और 6 उधर भी लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों 276, माइनस किया तो 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कैंसिल, है ना। फिर ये पेयर आ गया 0 0, तो क्या होगा ये इधर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 52, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है 4400, तो यहाँ का एक डिजिट, यहाँ का 2 डिजिट, 5 8 जा क्या होता है 40 होता है, तो लगभग 8 टाइम्स आएगा। तो 8 टाइम्स अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, 8 टाइम्स, तो 5 2 8 जा कितना आया 4224, है ना, तो ये लगभग उसके करीब आएगा। तो 4224, ठीक है। 9 जा भी करके देख लेते हैं, ज्यादा आ रहा है ना, तो 8 जा ही चलेगा हमें, है ना। तो इधर भी 8 लिखा और इधर कितना 4224, है ना, 6, यहाँ पे कितना
7, यहाँ पे 1, तो कितना लगभग आ रहा है बच्चों? 8 जा किया ना हमने, 8 जा यहाँ पे, ठीक है, तो 8 जा कर लिया, यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। इसका अगर डेसिमल हटा के हम काउंट 2 से मल्टीप्लाई करते तो इसका 2 गुना आ रहा है, मतलब हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों? है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, है ना। तो जैसे ही कुछ ऐसा ही फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे तो हम सबसे पहले उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जैसे कि हमने बताया है डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वही हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया हमें लग रहा है कि आपने सेकंड भी खुद से कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो फिर हम फिर से करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? द क्यूब ऑफ द नंबर p इज 16 टाइम्स द नंबर। तो जब भी कोई इस तरह से नंबर दिया हुआ रहता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज p, b, इस तरह से, है ना। तो इधर का तो हो गया, मैं इधर का इरेज कर रहा हूं। आंसर हमारा क्या है? 2.68। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड में क्या है? द क्यूब ऑफ द नंबर p इज 16 टाइम्स द नंबर। तो मैं ऊपर कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेट द नंबर इज x, हमने नंबर क्या ले लिया? x, ठीक है। लेट द नंबर इक्वल टू x, द क्यूब ऑफ द नंबर p इज, मतलब उस नंबर का क्यूब जो p है वो क्या है? 16 टाइम्स द नंबर है। तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा? अगर हमने नंबर x लिया है, अच्छा p उसने ऑलरेडी, द क्यूब ऑफ द नंबर p, अच्छा लेट द नंबर इज p, ठीक है, उसने ऑलरेडी दे दिया है ना। लेट द नंबर इज p, द क्यूब ऑफ द नंबर p इज 16 टाइम्स द नंबर, मतलब अगर हम p का क्यूब करते हैं तो इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, और किसके इक्वल है वो? 16 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो 16 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और नंबर कौन सा हमारा? p। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। तो क्या लिखा हमने? p क्यूब इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई p। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के इस साइड आता है तो क्या क्या हो जाता है? वो डिवाइड में हो जाता है ना। तो जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में, मतलब पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू 16, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू 16। अब यहाँ पे p के पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1। अब हमने क्या बताया था कि p के पावर 3 और p का पावर 1 है, तो पावर क्या होगा? माइनस में जाएगा, डिवीजन में होगा। तो अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ये p का पावर 3 माइनस 1 2 और इक्वल टू कितना? 16। जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है? स्क्वायर रूट में। और p का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा? p का वैल्यू 4, है ना। तो p की इक्वल टू कितना है बच्चों? 4। ऑप्शन कौन सा है ना? 4, है ना। अब कोई बोलेगा सर प्लस माइनस 4 होगा ना, तो वो ऑलरेडी माइनस नॉट इक्वल टू माइनस 4 बता चुका है, तो हम माइनस 4 आंसर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड का ए, 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था सेकंड का। तो जैसे हमने सेकंड का किया, अब वैसे ही थर्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में क्या है? द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 220 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम बच्चों ले रहे थे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्यूब रूट भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने सब्ट्रैक्ट करने की बात कही है, द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 220। तो ध्यान से देखिए इस 220 को, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। 220 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है वो पहले हम फाइंड करेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है बच्चों। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216। अब सोच लो, हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो हम 220 में कितना माइनस करें कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए? मतलब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या मिल जाए? 216 मिल जाए।
तो जैसे ही क्वेश्चन की बात आएगी कि परफेक्ट क्यूब कितना माइनस या प्लस करने पे होगा, तो हम ढूंढने लगेंगे कि किन किन नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है वो नंबर। ठीक है, तो हमने ढूंढा तो क्या पाया कि 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में कौन आ रहा है, 220 आ रहा है। तो 220 में हम कितना माइनस करें कि 216 मिल जाए, तो वो आंसर क्या होगा, 220 में हम अगर 4 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 216, जो कि किसका क्यूब है, 6 के क्यूब के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 4। तो फिर से ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड का ए ही है ऑप्शन, है ना। तो थर्ड का भी हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था थर्ड का। हो गया, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का लेवल जो है ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा सेकंड थर्ड तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ में है इफ x टू द पावर y टू द पावर z इक्वल टू 2 टू द पावर 8। फोर्थ में x टू द पावर y टू द पावर z इक्वल टू कितना है, 2 टू द पावर 8। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, वेयर x y z ग्रेटर देन 0, उसने ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ही चीजों पे ध्यान देना होता है और कुछ अलग टेक्निक का यूज करना पड़ता है। जैसे कि x टू द पावर y टू द पावर z इस तरह से दिया हुआ है, y टू द पावर z, तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। 2 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का कितना पावर लिख सकते हो, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का 3 पावर लिख सकते हैं, है ना। हमने इसको किससे क्यों लिखा, क्योंकि 8 इक्वल टू क्या होता है, 2 का क्यूब होता है कौन, 8। तो हमने 8 को क्या लिखा बच्चों, 2 का पावर 3। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 का पावर 3 लिखते हैं ऐसे, 2 का पावर 3, तो ये पूरा 2 का पावर 3 किसके इक्वल दिख रहा है, 8 के, है ना। तो हमने 8 को रिप्लेस किया किससे, 2 का पावर 3 से। अब चलते हैं हम कंपैरिजन पे। जब भी इस तरह का कोई सम दिखता है और कुछ नहीं वहां पे करने में बन रहा है हमें, तो हम क्या करने लगते हैं बच्चों, डायरेक्टली हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए हमारा कंपेयर कैसे होगा, z से 3 मिल रहा है, y से 2 मिल रहा है और x से क्या मिल रहा है बच्चों, 2 मिल रहा है। मतलब आफ्टर कंपैरिजन, तो कंपैरिजन सीखना पड़ेगा हमें। आफ्टर कंपैरिजन वी आर गेटिंग z इक्वल टू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। कंपैरिजन से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। वो पूछ रहा है x y z की वैल्यू, है ना, x y z की वैल्यू। तो x y z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x y z इक्वल टू, वो ब्रैकेट में दिया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2, मतलब 12 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे लेकिन कुछ अलग टाइप के थे, है ना, जैसा कि हमें चाहिए फाउंडेशन में, जैसा हमें चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन थे कुछ, है ना। तो आप थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे जब उस तरह का क्वेश्चन होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी, नहीं तो इजी ही है ना। इफ a इक्वल टू 2b, क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 2b, मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं इस बार, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है तो 5 कर रहे हैं। इफ a इक्वल टू 2b एंड b इक्वल टू 4c एंड b इक्वल टू 4 इंटू c, देन क्यूब रूट ऑफ, कौन सा, a स्क्वायर अपॉन 16 bc इक्वल टू व्हाट, है ना। ऑप्शन में है a में 1, b में 2 है, c में क्या है 3 और d में क्या है 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है,
हाँ, द क्यूब रूट ऑफ 110592 इच। ऑप्शन ए में क्या है हमारा 44, बी में क्या है 38, सी में क्या है 58 और डी में क्या है बच्चों, डी में है हमारा 48। ठीक है, तो ये हमारा 5th और 6th क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, इफ एन लिव्स अ रिमाइंडर, इफ एन कोई नंबर है ना, लिव्स अ रिमाइंडर, लिव्स अ रिमाइंडर 1 when divided by 2, when divided by 2, when divided by 2, then nq leaves a remainder of, then nq leaves a remainder of, leaves a remainder of, यहाँ पे fill in the blanks है और आगे क्या है when divided by 2, मतलब fill in the blanks में क्या होगा, है ना, ऑप्शंस दे रखा है when divided by 2। तो ऑप्शंस में है बच्चों, ए में है 1, बी में 2, सी में 0, डी में क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया है, तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। नेक्स्ट है हमारा, है ना, तो हम कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो 5th और 6th तो लगभग इजी ही दिख रहा है ना, 5th 6th इजी थी, थोड़ा सा 7th में है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन वो भी अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ट्राई कीजिए 5th से। ठीक है, तो 5th में क्या है, 5th में कुछ वैल्यूज दिया हुआ है ए का बी का, और हमें कुछ उस तरह से क्यूब रूट में दिया हुआ है, उसको फाइंड करना है। तो इधर का तो हो ही गया होगा। तो 5th में क्या बच्चों, इफ ए इक्वल टू 2b, 5th में है, तो 5th में हमारे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, ए इक्वल टू क्या है 2b, हम पहले उसको लिख देते हैं जो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन क्या है 16bc, क्या है 16bc इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2b, तो ए की जगह क्या रख रहे हैं हम 2b का होल स्क्वायर, नीचे 16 इंटू बी की जगह क्या है 4c और c, है ना, बी की जगह क्या है 4c। अब सब ए की जगह हमने 2b रखा क्योंकि गिवन क्या था a इक्वल टू 2b, बी की जगह क्या रखा 4c क्योंकि b इक्वल टू 4c लिखा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर क्यूब रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आया तो 2 2 जा 4, स्क्वायर यहाँ पे आया तो b स्क्वायर, और नीचे ध्यान से देखिए, अच्छा ऊपर भी तो b है ना, तो 2 इंटू बी की जगह हम क्या रख सकते हैं फिर से 4c रख सकते हैं ना यहाँ पे स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 16 इंटू बी की जगह, देखिए बी की जगह हमने क्या रिप्लेस किया 4c, पहले ए को 2b से रिप्लेस किया और बी को 4c से रिप्लेस किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, फिर कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर हो गया। अब आगे चलते हैं, तो फिर से वैसा ही साइन क्यूब रूट, अब ये स्क्वायर 4 2 जा कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर सी पे आया तो कितना सी स्क्वायर, नीचे कितना होगा 64 का सी स्क्वायर, और हमने इसको इससे क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो क्यूब रूट ऑफ कितना बचा 1, क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों, हमारा ऑप्शन ए फिर से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th।
अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 6 में आपको हमने बहुत सारे मेथड बताए हैं क्यूब रूट फाइंड करने के, है ना। तो 6 आप खुद से ही कर लीजिए, ठीक है ना। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मेथड बताया था ना, कैसे बताया था। यहाँ पे डॉट, क्या करूं बताना ही पड़ता है ना। यहाँ पे डॉट दे दिया, है ना, तो 2 डिजिट के बाद डॉट दिया हमने। अब क्या 2 कब आता है, कौन से नंबर के क्यूब में 2 आता है, कौन से नंबर के क्यूब में, कौन से नंबर के क्यूब में 2 आता है। 4 का क्यूब करोगे तो 4 आएगा, है ना, 4 आएगा, हाँ 4 ही आएगा। उसके बाद अगर 8 का क्यूब करते हो तब लास्ट में 2 दिखेगा आपको, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 दिख रहा है, मतलब यहां से यहां तक के लिए हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 8, और 110 है, तो 110 किसके किसके बीच में है, किसके किसके क्यूब के बीच में है 110, तो वो है हमारा 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, तो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है, ठीक है। तो हम लेते कौन सा है, लेते हैं हमारा 5 का क्यूब कितना होता है 125 के बीच में आता है ना, तो लेते हैं हम कौन सा, छोटा वाला लेते हैं, मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 48, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से कितना इजीली हमने फाइंड कर लिया क्यूब रूट, कितना इजी है। ऐसे ही आपको मेथड ध्यान में रखने हैं और अप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो 5th और 6th तो कर लिया, चलिए 7th में थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, है ना। 7th में आपने डिवीजन का प्रोसेस जानते हैं आप, डिवीजन में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसने जो एन क्यू लिप्स रिमाइंडर ऐसा कुछ करके दिया है, कुछ कीजिए वहां पे, है ना, आंसर तो आएगा ही। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, इफ n lives a remainder 1, if n lives a remainder 1 when divided by 2, है ना, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना देता है रिमाइंडर 1 देता है ना। तो क्या होगा फिर, देन n q lives a remainder of what when divided by 2, तो ध्यान से देखिए n lives a remainder, जब हम n lives a remainder 1 when divided, तो 2 से अगर हम n में डिवाइड करते हैं, 2 से अगर n में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है हमारा 1 देता है ना। 2 से अगर n में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना दिया 1, तो जब 2 से n क्यूब में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देगा वो फाइंड करना है यहाँ पे, हाँ व्हेन डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें क्या पता है n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे x है ना, यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन कितना है x, तो क्या होता है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होता है रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना 7th में ही, है ना। डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इसको बोलते हैं, क्वोशेंट इसको, इसको डिविडेंड और इसको क्या रिमाइंडर, पता है ना ये। तो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे n, डिवाइजर कौन सा है 2, क्वोशेंट कौन सा है x, और प्लस रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे 1, तो n इक्वल टू 2x प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो जैसे ही इसमें n इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा, वैसे ही हम अब इसमें करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे, अब जैसे कि मान लो कि 2 से अगर आप 2 में डिवाइड करते हो, या फिर 2 से
आप डिवाइड कर दो 4 में, ठीक है, 2 से 4 में डिवाइड करोगे तो कितना मिल रहा है 2, है ना, यहाँ पे 0। उसी तरह 4 के क्यूब में अगर आप डिवाइड कर दो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 2 से 4 के क्यूब में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 32, 2 जा कितना होता है 64, मतलब ये 2 का मल्टीपल ही तो है, मतलब 2 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, 16 मल्टीप्लाई करने पे, मतलब यहाँ पे क्या है वैसा ही, यहाँ पे 2x जैसे मिला वैसे ही इसका ही तो मल्टीपल मिलेगा, ये इसका ही मल्टीपल होगा ना कुछ, तो कुछ इस तरह से मल्टीपल होगा, कैसा मल्टीपल 2 का ही मल्टीपल होगा, लेकिन तो 2 के मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं, 2 के मल्टीपल को हम लिखते हैं 2x करके लिखते हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 2x मिल गया। अब अगर हम आगे करते हैं तो कुछ और 2x मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ फिर कितना मिलता है, रिमाइंडर कितना कितना मिलता है वो फाइंड करना है, तो ये हमने इसके लिए यूज किया, ठीक है, ये इसके लिए यूज करके लाया, ठीक है। यहाँ 2x कैसे लाया पता चला ना, क्योंकि अगर अगर हम 2 से 4 में डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, 2 से इसमें डिवाइड किए तो 32 मिलता है, तो 2 और 32 का रिलेशन क्या है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे ही 32 मिला है ना, मतलब 2 का मल्टीपल है कौन, 32 मल्टीपल है 2 का, ठीक है। तो मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं, 2 का अगर मल्टीपल लिखना हो तो क्या लिखोगे आप 2 इंटू एक्स, या फिर किसी और का 3 का मल्टीपल लिखना हो तो 3 इंटू एक्स लिखोगे, तो जैसे 2 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स लिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या लिखा 2x, यहाँ पे सिर्फ x लिखा, तो कैसे लिखेंगे उसको 2 इंटू 2x, और हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है पता नहीं है, ठीक है, तो 2 इंटू 2x एन क्यू इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस p, है ना, हमें पता नहीं कि, और वही p हमें फाइंड करना है, तो यहाँ क्या आ गया एन क्यू इक्वल टू 4x प्लस p, और इधर क्या है n इक्वल टू 2x प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1, तो जहां पे n है वहां क्या रख दो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस p, फिर ये कितना हो जाएगा 4x, है ना, 4x हो गया, ये n स्क्वायर है, n क्यूब है क्या n क्यूब, है ना, यहाँ पे n क्यूब, तो n की जगह हमने क्या रखा 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 4x प्लस p, तो 2x का क्यूब करेंगे 8x क्यूब, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब पता है ना 8x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू 1 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी है ना, तो 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2x मल्टीप्लाई 1, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस p, तो ध्यान से देखिए बच्चों ये पूरा किसका दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये किसका इक्वेशन पूरा दिख रहा है, पूरा x का इक्वेशन दिख रहा है, और इधर भी कंपेयर करते हैं ये पूरा किसका दिख रहा है x का इक्वेशन दिख रहा है, तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो अगर ये x का मल्टीपल है तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे x के ही मल्टीपल होंगे ना, मतलब ये इससे कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा अगर कंपेयर करते हैं तो p इक्वल टू क्या दिखता है साइड से, ये कभी ऐड होगा क्या इन सब में, नहीं ऐड होगा क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है और ये एक अलग टर्म है, तो आफ्टर कंपेयरिंग वी आर गेटिंग p इक्वल टू 1, है ना, तो p इक्वल टू कितना मिल रहा है बच्चों हमें 1 मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें p इक्वल टू 1। हम मानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ये जो समझ में नहीं आया तो इसको हम फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस, इधर इरेज कर रहा हूं मैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या होता है b क्यूब, यही फॉर्मूला हमने यूज करके इसको एक्सपेंड किया, है ना, n की जगह क्या रखा 2x प्लस 1 और इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके एक्सपेंड करके इधर लिखा, ठीक है, और इसको वैसे ही रहने दिया, है ना। हमने इसके लिए क्या बोला कि ये सब x में दिख रहे हैं ये सब x में, और ये भी क्या है x में, मतलब अगर ये दोनों अगर n है n क्यूब है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर कंपेयरिंग करते हैं तो p इक्वल टू क्या मिलता है हमें 1 मिलता है, कैंसिल नहीं भी होगा तो चलेगा, हमें तो p चाहिए ना, तो आफ्टर कंपेयरिंग p इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 1, है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन करना ही था, तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन रहेंगे ही आपके साथ, है ना, जो कि ट्रिकी होंगे कुछ, तो आपने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे,
फिर अगले लेक्चर में हम वैसे ही लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हमारा लेवल 1 ही है, लेवल 1 लगभग खत्म हो गया है ना। अब लेवल 2 हमारा स्टार्ट होने वाला है, मतलब इससे भी ऊपर जाएंगे क्वेश्चंस में, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से। तो सभी चैप्टर्स में हम ऐसे ही जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो